नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनके रहते हुए भगवान श्री राम को लेकर के आपत्तिजनक बयानबाजी की है, वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। याद होगा आपको, पिछले लोकसभा चुनावों के अंतराल में यही मुख्यमंत्री जब लोग जय श्री राम का नारा लगाते थे तो ना जाने क्या क्या कहती थी, उनके पीछे दौड़ चलती थी, भाग चलती थी, उनको मरवाने और मारने की धमकी देती थी। आखिर ये सब क्या है? बहुत ही दुखद है, हिंदुओं के मन को झकझोर देने वाला है। सारा पश्चिम बंगाल आज देख रहा है दीदी के उपद्रव को, दीदी के क्रोध को, आक्रोश को और ईर्ष्या को। दीदी का अहंकार इतना है कि वो भगवान श्री राम को तक नहीं छोड़ रही, उनके नाम तक को नहीं छोड़ रही, जिस नाम ने हजारों लोगों को तारने का काम किया है, उनको स्वर्ग पहुंचाने का काम किया है। उस नाम को लेकर के इतनी घृणा, सिर्फ एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए, समुदाय विशेष के वोट बैंक को साधने के लिए। बहुत ही दुखद है दोस्तों, जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्मा है वो व्यक्ति उस धर्म के सबसे आराध्य देव, सबसे सर्वोच्च देव का अपमान कैसे कर सकता है? आखिरकार अपमान तो उनका हुआ है। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, या कह लीजिए ममता दीदी, अब तो लोग दीदी भी कहते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से उनका ये कहना कि मेरा अपमान हो गया और इस तरह से बुला करके मेरा अपमान नहीं करना चाहिए था दोस्तों, वह अपमान, वो अपमान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नहीं हुआ है, बल्कि वह अपमान 100 करोड़ हिंदुओं का हुआ है। 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य देव का हुआ है। सिर्फ एक वोट बैंक की लालसा में, सिर्फ एक समुदाय विशेष के वोट बैंक की लालसा में। आखिरकार ऐसा हमारे ही साथ क्यों होता है? क्योंकि आप लोग एकजुट नहीं हो, आप लोगों को कोई वोट बैंक नहीं है, आप लोगों को कोई आधार नहीं है, आप लोग कोई शिकवा शिकायत नहीं करते हो। अगर आपका वोट बैंक होता तो आपका भी नाम जपा जाता, आपके आराध्य देव का नाम जपा जाता, यूं भरे मंच से उनको अपमानित नहीं किया जाता। लेकिन उनको अपमानित किया गया क्योंकि आप लोगों ने कभी अपना वोट बैंक नहीं बनाया। जिन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है, आज उनके लिए देखिए क्या क्या है। सारा पश्चिम बंगाल रोहिंग्याओं से भरा पड़ा है, सारा पश्चिम बंगाल बांग्लादेशी घुसपैठियों से भरा पड़ा है। सारे बंगाल में आप एनआरसी नहीं ला सकते हैं, सारे बंगाल में आप सीए नहीं ला सकते हैं। बंगाल में कोई भी कानून हिंदुओं के लिए नहीं बनेगा। हिंदू दुर्गा विसर्जन नहीं कर सकता, हिंदू अपनी बेटियों को सुरक्षित वहां नहीं रख सकता। भाजपा में हिंदू नहीं जा सकता, अगर भाजपा में गया तो मार काट दिया जाएगा। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि ना जाने कितने हिंदू भाइयों को जो भाजपा में थे उनको मार दिया गया, काट दिया गया। ये देखना बहुत ही दुखद है। आखिरकार इसलिए भी है क्योंकि जिस राज्य में उसका खुद का पुलिस बल हो, उसका खुद का प्रशासन हो, उस प्रशासन के रहते हुए हजारों हिंदुओं का कत्ल कैसे हो सकता है? कोई क्या सोच सकता है? आखिरकार राजनीति में कत्ल वाली राजनीति, इसको जायज ठहरा सकते हैं? और उस कत्ल वाली राजनीति में सिर्फ हिंदुओं का कत्ल, ये कतई मंजूर नहीं होना चाहिए दोस्तों, अब समय आ गया है, पश्चिम बंगाल का किला फतेह करना ही होगा। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम सबको कहीं ना कहीं इस इस्लामिक गठजोड़ को, इस वामपंथी गठजोड़ को खत्म करना होगा, तोड़ना होगा। ममता का आक्रोश ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला दोस्तों। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी इसलिए आक्रोशित नहीं होती कि वहाँ जय श्री राम का नारा लग जाता है। आक्रोशित तो इसलिए हो रही है कि पश्चिम बंगाल का हिंदू, जो हिंदू वामपंथ का गढ़ था, वो वामपंथ जो हिंदुओं को बरगलाता था, लेकिन आज
वो हिंदू अपने धर्म को पहचान रहा है, वो हिंदू आज धर्म के नाम पर चल रहा है। और धर्म यानी कि सत्य, सत्य के साथ चल रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अब ज़्यादा दिन तक इन ममता बानो का राज नहीं रहने वाला है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, इनके पास खुद की कोई प्रगति की आधारशिला नहीं है कि कैसे ये प्रगति करेंगे। आखिरकार जब विचारधारा नहीं होती तब लोग ऐसे ही हो जाते हैं। आज इनकी राजनीति खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। आज इनकी राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति ना जाने कितने हिंदुओं का कत्ल करवा चुकी है, ना जाने कितनों के घर उजड़वा चुकी है। अब ये भगवान श्री राम को लेकर के आपत्तिजनक बयानबाजी कर रही हैं। इसका परिणाम आने वाले चुनावों में इनको मिलेगा। विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।